खरबों रुपयों के घपले हुए हैं, वो सारे लोग आज पीटीआई के साथ खड़े हैं, जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। अगर वो कमीशन इन्होंने बनाए, कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, उसके बावजूद ये फिर एक्शन नहीं क्या ले हुआ? सके कि फिर क्या हुआ? एक्शन इनके क्या हुआ? अपने साथी हैं, राइट, वो नहीं ले रहे। तो इसका ये बातें करने का, ठीक। ये बिल्कुल इसी तरह जिस इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आईएफ में चला जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा, मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ठीक हो 50 गया। लाख घर बनाऊंगा। राइट, अच्छा, ये उसी बड़े तरह बड़े के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए हैं सेनेटर साहब। इंटरेस्टिंगली ताज हैदर साहब, जरका साहिबा और आपके तीनों के बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। हुमा बकई साहिबा, आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के तीनों रिस्पेक्टेड मेंबर्स के, सेनेटर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो सुने हैं। ताज हैदर साहब फरमाते हैं कि ये काम एफबीआर का है, एफबीआर को इतना कॉम्पिटेंट बनाए कि वो ये काम करने के काबिल हो। जरका साहिबा कहती हैं कि हम लोग जवाब दें अवाम के सामने, हम लोगों को ये जवाब देना ही देना है। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब राइटली पॉइंटेड आउट कि पहले से ऑलरेडी ये चीज़ें पब्लिक हैं पार्लियामेंटेरियंस की, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक दिखावा है। हुमा बकई साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि ऑलरेडी बहुत सारे महंगाई के चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रही है, उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो टैक्स डायरेक्टरी बनाए, या ये होनी चाहिए कि टैक्स बेस बढ़ाए? देखिए बीबी, मैं किसी ऐसे प्रोवोकेटिव सवाल का जवाब नहीं दूंगी जिसमें मैं भी उसी सफ में खड़ी हो जाऊं जिस सफ में अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान अपनी सफबंदी करते हैं। और वो सफ वो है जो इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की सोवरेन स्पेस श्रिंक हो रही है, क्योंकि हमारी माशी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। और ये भी फैक्ट है कि दुनिया में सबसे लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपके मुल्क का है, पाकिस्तान का है। और ये काबिल शर्म बात है। हम इंडिया से हर बात में मुकाबला करते हैं, आप इस पे मुकाबला करें। एक टैक्स का कल्चर है जिसको डेवलप करने की जरूरत है, और इस डायरेक्टरी का इश्तिहार का मकसद सिर्फ इतना है कि इट शुड स्टार्ट एट द टॉप। लेकिन मैं समझती हूँ कि रियासत एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज करती है जो पीटीआई ने भी की और उससे पहले के लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ तो एक कैटेगरी है, फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स। यानी आप जो है, आपने नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स को लेजिटिमाइज किया हुआ है कि आप अपना परचेज पे या जो भी आपको चीज पैसा मिलता है उस पर ज्यादा पैसे कटवा लें क्योंकि आप नॉन टैक्स फाइलर हैं, या आप कम पैसे कटवा लें क्योंकि आप टैक्स फाइलर हैं। तो ये पॉजिटिव इंसेंटिवाइजेशन है जिसने पाकिस्तान में काम नहीं किया है। सच और साफ बात ये है कि हमारे पास ऐसा क्रिटिकल डाटा मौजूद है, चाहे वो नादरा के थ्रू हो, चाहे वो आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के थ्रू हो लोगों की, चाहे वो उन गाड़ियों के थ्रू हो जो आपकी ड्राइववेज में खड़े हुए हैं, या वो जो बिजली के बिल है जो आते हैं। और एक ऐसी भी कैटेगरी है जो बिजली के बिल भी नहीं देती, और उसमें भी मैं बाज़त के साथ गुजारिश करूं, हमारी इलीट और सियासतदान शामिल है। ये जो सूरत हाल है, अब मैं बहुत मौदबाना गुजारिश करना चाहती हूँ, ये चल नहीं सकती। और इसकी वजह यह है कि अब तक आपका जो जियो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस थी अमेरिका से, उसकी वजह से आपको वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसेशन मिल जाते थे। तो मेरे ख्याल है 9 दफा पीपल्स पार्टी गई आईएमएफ के पास, और शायद 4 या 5 दफा पीएमएलएन गई आईएमएफ के पास, लेकिन इनको जो कंडीशनैलिटीज पे लोन्स मिले वो कदर सॉफ्ट थे, क्योंकि उस वक्त हमारी जियो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस थी। अब वो जियो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस खत्म हो गई है, और आपसे आईएमएफ वो कह रहा है जो आपको खुद करना चाहिए। मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं, देखिए आईएमएफ के हवाले से भी एक जुमला मुझे कहने दीजिए। 2012 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये लिखा गया है, और ये रिपोर्ट है, ये तहकीक शुदा रिपोर्ट है, उसमें कहा गया ना आईएमएफ, ना पाकिस्तान और ना पाकिस्तान की इलीट इस बात की ख्वाहिशमंद है कि वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए। राइट। और लार्जली हमारी इलीट जो है वो कंसेशन ढूंढती है। इस वक्त भी हमारी सोच ये है कि अगर वो कंसेशन अमेरिका से नहीं मिल रहे तो क्या हमें चाइना बेल आउट दे देगा। देखिए, हमें मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इंतहा से शदीद ज़रूरत है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो वो रहे या उसके बाद कोई भी हुकूमत आए। अगर उसने पाकिस्तान के लिए नहीं किया तो पाकिस्तान की माशी बका खतरे में, जिसकी वजह से हमारी सोवरेन
स्पेस इतनी कम हो जाएगी कि फिर मुझे और आपको ऐसे फैसले देखने पड़ेंगे जो शायद हम जो शायद बड़े मुश्किल हो